यहाँ देखते हैं सीन होता है स्कूल में जहाँ सेयोन आता है। सेयोन हानते से मिलता है और वो हानते को हेलो कहता है, लेकिन हानते उसे कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। तो सेयोन कहता है ये क्या बिहेवियर था। इसके बाद अगला सीन होता है लंच टाइम, जहाँ हम देखते हैं कि दोयोन और सेयोन लंच कर रहे थे और वो अपने म्यूज़िक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेयोन कहता है कि अभी भी हमारे ग्रुप में 2 ही मेंबर्स हैं, तुम और मैं। अभी भी हमें 2 और मेंबर्स की ज़रूरत है। दोयोन कहता है कि 2 मेंबर्स के लिए हमें सिर्फ 1 ही मेंबर की ज़रूरत है। मैंने 1 मेंबर अरेंज कर लिया है और उसका नाम है जुनग्यो। और इसके बाद वो कहता है कि आज मैं तुम्हें जुनग्यो से मिलाऊंगा। इसके बाद अगला सीन होता है ओल्ड म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम में, जहाँ हम देखते हैं कि दोयोन जुनग्यो को लेकर आया था सेयोन से मिलाने के लिए। और उस दौरान हम देखते हैं कि वो इस बात पे डिस्कस करते हैं कि हमें किस जैनर पे म्यूज़िक परफॉर्मेंस देना चाहिए, और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जैज़ प्ले करेंगे। वही सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि हानते ने जो कल रात को दवाइयाँ खाई थी उसका असर आज तक था। अभी भी वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था और खुद को संभाल नहीं पा रहा था, और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद सीन होता है 2 दिन बाद का, जहाँ हम देखते हैं कि सेयोन क्लासरूम में बैठा हुआ हानते के बारे में सोच रहा था, और वो कह रहा था कि 2 दिन हो चुके हैं लेकिन हानते अभी स्कूल क्यों नहीं आया, क्या वो सही तो होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेयोन और दोयोन एक साथ थे। उस दौरान सेयोन दोयोन से बात करता है हानते के बारे में, और वो कहता है क्या तुम हानते को कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोयोन कहता है क्यों, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। तो सेयोन कहता है क्यों, तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है, वो हमारा दोस्त है। तो दोयोन उसे बताता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी उसके अंकल से बात हो चुकी है, वो कह रहे थे कि हानते एकदम सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हानते के घर जाने का प्लान बनाते हैं, और वो घर जाते भी है, लेकिन पहली बार में वो किसी गलत घर में चले जाते हैं, और घर ढूंढते ढूंढते आखिर उन्हें हानते का असली घर मिलता है। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले ही दोयोन को कोई काम आ पड़ती है, और वो कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम ही इसे संभालो। जाने से पहले वो सेयोन को हानते के घर का पासवर्ड बताता है। तो सेयोन पूछता है कि तुम मुझे उसके घर का पासवर्ड क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तुमने उसे आवाज़ लगाई और अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो तुम्हें अंदर तो जाना ही होगा ना, ये चेक करने के लिए कि आखिर वो जिंदा है या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेयोन घर के अंदर जाते हैं और हानते का बेल रिंग करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी उसे दोयोन की बात याद आती है और वो पासवर्ड फिल करके खुद ही अंदर चला जाता है, और वो देख रहा था कि क्या कोई अंदर है। तभी पीछे से हानते आता है, और हानते ने उस समय भी नींद की गोलियां खाई हुई थी और वो लड़खड़ा रहा था, और अचानक से वो सेयोन के ऊपर गिर गया।